अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है स्टमक, डाइजेशन किस तरह होती है स्टमक में, कौन कौन से ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं विद स्टमक एंड पोर्शन कौन कौन से होते हैं स्टमक के, वो हमने देखना है। अगर स्टमक की बात करें तो ये क्या होता है, डायलेटेड पार्ट होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का। तो स्टमक क्या है, इज़ अ डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का, और ये होता है जे शेप्ड होता है और लेफ्ट अब्डोमिन में होता है, डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है, लेफ्ट अब्डोमिन में बिलो द डायाफ्राम। इट हैज़ टू मेन पोर्शन, स्टमक के दो मेन पोर्शन होते हैं। एक होता है कार्डिक पोर्शन, ठीक है, जहाँ पे स्टमक के जो शुरू में प्रेजेंट होता है एसोफेगस के बाद ही, ठीक है। कार्डिक पोर्शन ऑफ स्टमक इज प्रेजेंट इमीडिएटली आफ्टर एसोफेगस। और दूसरा इसका पोर्शन होता है पाइलोरिक पोर्शन, ठीक है, जो कार्डिक पोर्शन के नीचे होगा, ठीक है। टू पोर्शन होंगे, एक कार्डिक पोर्शन होगा, एक पाइलोरिक पोर्शन होगा। उसके बाद अगर बात करें, स्टमक हैज़ टू स्पिंटर्स, स्पिंटर्स मीन के ओपनिंग्स, दो ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, जिन्हें मसल्स ने गार्ड किया होता है, गार्डेड बाय मसल्स। अब मसल यहाँ पे कौन से होते हैं, स्पिंटर्स की पे सर्कुलर मसल्स होते हैं जिन्होंने स्पिंटर्स को गार्ड किया होता है। अब वो स्पिंटर्स कौन कौन से हैं, एक तो कार्डिक स्पिंटर होता है, इज बिटवीन स्टमक एंड एसोफेगस, जो स्टमक और एसोफेगस के दरमियान प्रेजेंट होगा। एंड द पाइलोरिक स्पिंटर बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, और एक पाइलोरिक स्पिंटर होगा जो स्टमक और इंटेस्टाइन के दरमियान में होगा, ठीक है। बोलस एंटर स्टमक फ्रॉम एसोफेगस थ्रू कार्डिक स्पिंटर। अब बोलस जो होगा, जो फूड के पार्टिकल्स होंगे, फूड के पीसीज होंगे जो हमारे ओरल कैविटी से स्टमक में आते हैं, तो वो एसोफेगस से पास करके कार्डिक स्पिंटर के थ्रू स्टमक में जाएंगे। तो ये है स्टमक जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। स्टमक सबसे पहले हमने बात की कि इसके दो पोर्शन होते हैं, एक कार्डिक पोर्शन होता है और एक पाइलोरिक पोर्शन होता है, और एक कार्डिक स्पिंटर होता है और एक पाइलोरिक स्पिंटर होता है। अब एसोफेगस जो ऊपर ओरल कैविटी से आ रही है, एसोफेगस कनेक्ट होगी स्टमक के साथ बाय कार्डिक स्पिंटर। यहाँ पे जो ओपनिंग है इसे हम क्या कहेंगे, कार्डिक स्पिंटर कहेंगे। उसके बाद कार्डिक स्पिंटर के बाद जो पोर्शन आता है स्टमक का, उसे हम क्या कह देते हैं, कार्डिक पोर्शन, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा था कि स्टमक क्या होता है, जे शेप्ड होता है, ठीक है, जे शेप्ड स्टमक होगा, कार्डिक पोर्शन होगा, देन बॉडी ऑफ स्टमक होगा, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि कार्डिक पोर्शन के बाद आ जाता है पाइलोरिक पोर्शन। तो ये नीचे वाला जो पोर्शन होगा स्टमक का, ये क्या होगा, पाइलोरिक पोर्शन होगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक को जो कनेक्ट कर रहा है जो स्पिंटर, वो क्या है, पाइलोरिक स्पिंटर है, ठीक है। एसोफेगस को और स्टमक को कनेक्ट कर रहा होता है कार्डिक स्पिंटर, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन को, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो हमारे स्टमक को कनेक्ट कर रहा है ये क्या है, पाइलोरिक स्पिंटर है यहाँ पे। अब हम बात कर लें कि फूड एंटर हो गया स्टमक में बाय एसोफेगस, एसोफेगस से फूड पास हुआ और कार्डिक स्पिंटर के थ्रू एंटर हो गया हमारे स्टमक में। आफ्टर फूड एंट्री इनटू स्टमक हमारी स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट होनी होती है। कहते हैं कि व्हेन फूड एंटर स्टमक द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फाउंड इन द स्टमक वॉल आर स्टिमुलेटेड टू सीक्रिएट गैस्ट्रिक जूस। अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होंगे स्टमक में, जैसे ही फूड की एंट्री होगी स्टमक में, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करेंगे, गैस्ट्रिक जूस सीक्रिएट करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब गैस्ट्रिक जूस में काफ़ी सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक प्रेजेंट होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन क्या होती है कि इसमें म्यूकस प्रेजेंट होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होगा, HCl, ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट होंगे जो फूड की डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो गैस्ट्रिक जूस इज कंपोज चीफली ऑफ म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट द इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजिन इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म पेप्सिन। पेप्सिनोजिन प्रेजेंट होता है इसकी इनएक्टिव फॉर्म में, मीन के पहले इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, देन ये प्रोटीन्स की डाइजेशन स्टार्ट करवाता है, ठीक है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सिक्रिएट होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में, वो क्या करता है कि प्रोटीन पेप्सिनोजिन की एक्टिव फॉर्म कन्वर्जन में हेल्प करता है, मीन के पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है उसकी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में, ठीक है, HCl ऑल्सो किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फूड। उसके अलावा HCl का एक और फंक्शन होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं फूड में, उनको भी किल करता है, उनकी को भी डीएक्टिवेट कर रहा होता है। पेप्सिन पार्शली डाइजेस्ट द प्रोटीन्स पोर्शन ऑफ द फूड बल्क ऑफ मटन इनटू पोलीपेप्टाइड एंड शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स। अब पेप्सिन क्या करता है, जो एक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिनोजिन की, वो क्या करेगा, प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन करवाएगा, मीन कंप्लीट डाइजेशन नहीं करवा रहा होगा, लेकिन पार्शियल डाइजेशन करवाएगा प्रोटीन की, जो वो प्रोटीन जो हमारे फूड में प्रेजेंट होंगे। जैसे मटन अगर हमने इंटेक किया, मटन खाया, तो मटन में काफ़ी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे उसकी क्या करवाएगा, पार्शियल डाइजेशन करवाएगा, ठीक है, और उसे कन्वर्ट कर देगा पॉलीपेप्टाइड्स में या फिर और शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स में कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन।
तो जैसे ही फूड एंटर हुआ स्टमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड ने क्या किया, गैस्ट्रिक जूस सिक्रिएट किया विच इज कंपोज ऑफ म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिनोजिन। तो पेप्सिनोजिन भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करेंगे इन इट्स एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में, और देन पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन जो फूड में प्रेजेंट होंगे उसकी डाइजेशन करवाएंगे, पार्शियल डाइजेशन इनटू पॉलीपेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड चेन्स। अब हम बात कर लेते हैं कि पेप्सिन की, क्योंकि वो बहुत पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, तो पेप्सिन जब सिक्रिएट हो गया, पेप्सिनोजिन इनफैक्ट सिक्रिएट हुआ और वो कन्वर्ट हो गया अपनी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में, जो HCl ने इसको कहा। तो यहाँ पे एक पॉइंट अराइज होता है कि अगर पेप्सिन जो है वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम और बहुत पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, तो वो स्टमक की वॉल को क्यों नहीं डाइजेस्ट करता, क्योंकि वो तो मोस्टली प्रोटीन से ही बनी होती हैं। तो यहाँ पे हम जो पिन पॉइंट देखते हैं वो ये है कि जो पेप्सिन होता है, पेप्सिनोजिन होता है, वो गैस्ट्रिक जूस से आ रहा होता है, और गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस, पेप्सिनोजिन और HCl दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तीनों। तो HCl कन्वर्ट करता है पेप्सिनोजिन को एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में, ठीक है। तो म्यूकस क्या करता है, एट दैट टाइम म्यूकस स्टमक की वॉल को क्या कर देता है, सराउंड कर देता है, गार्ड कर रहा होता है स्टमक की वॉल्स को, कोट कर देता है, और जो जैसे पेप्सिन को अटैक करने नहीं देता स्टमक की वॉल्स पे, मीन कि उसको प्रिवेंट करता है फ्रॉम अटैकिंग टू स्टमक वॉल्स। तो कहते हैं कि एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, यही जो भी मैंने बात की, इज रेज्ड हेयर, पेप्सिन इज अ पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, व्हाई डज नॉट इट डाइजेस्ट द स्टमक वॉल्स विच आर मोस्टली प्रोटीन्स। तो पेप्सिन क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, बहुत पावरफुल है, तो ये स्टमक की वॉल्स को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर रहा होता, उसके ऊपर क्यों नहीं अटैक कर रहा होता, जो प्रोटीन से बनी होती हैं। वी सॉ दैट पेप्सिन इज नॉट रिलीज्ड इन इट्स एक्टिव फॉर्म, पेप्सिन अपनी एक्टिव फॉर्म में रिलीज नहीं होता, रेदर इट इज सिक्रेटेड एज इनएक्टिव पेप्सिनोजिन, ये इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजिन में सिक्रिएट होता है, विच रिक्वायर्स HCl फॉर एक्टिवेशन, जिसे HCl रिक्वायर होता है एक्टिवेशन के लिए। The mucus of gastric juice forms a thick coating over the inner walls of the stomach and neutralize the HCl here. तो यहाँ पे क्या करेंगे, म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस स्टमक की वॉल्स को कोट कर देगा और HCl को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा स्टमक की वॉल्स में, ठीक है। जब HCl की न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी तो वो अपनी न्यूट्रलाइज फॉर्म में आ जाएगा, जिस तरह वो पेप्सिनोजिन को एक्टिव ही नहीं कर पाएगा इन द वॉल्स ऑफ स्टमक, और उसे अटैक ही नहीं करने देगा। इट मेक्स पेप्सिनोजिन डिफिकल्ट टू बी एक्टिवेटेड एंड टू अटैक स्टमक वॉल्स। तो इस तरह जब HCl न्यूट्रलाइज हो जाएगा स्टमक की वॉल्स में बाय म्यूकस, तो HCl जब न्यूट्रलाइज फॉर्म में होगा तो वो पेप्सिनोजिन को एक्टिव नहीं कर सकेगा और वो स्टमक की वॉल को प्रिवेंट कर लेगा। इन स्टमक फूड इज़ फर्दर ब्रोकन अपार्ट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ चर्निंग। एक तो चर्निंग का प्रोसेस होता है ना, जो हमारी ओरल कैविटी में होता है, जो फूड की ब्रेक डाउन हो रही होती है स्मॉल पीसीज में। तो उसके अलावा जब स्टमक में बोलस की फॉर्म में फूड आ जाता है तो उसकी वहाँ पे भी फर्दर ब्रेक डाउन हो रही होती है। द वॉल्स ऑफ स्टमक कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड दीज मूवमेंट हेल्प इन थॉरो मिक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड फूड। अब यहाँ पे स्टमक की वॉल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी और रिलैक्स होंगी और फूड की मिक्सिंग करवाएंगे विथ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। उसकी गैस्ट्रिक जूस से मिक्सिंग हो जाएगी तो फूड की डाइजेशन में हेल्प होगी। द चर्निंग एक्शन ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट विच हेल्प्स टू मेल्ट द लिपिड कंटेंट ऑफ द फूड। उसके अलावा जो चर्निंग प्रोसेस हो रहा होता है स्टमक में, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है वॉल्स ऑफ स्टमक की, तो ये क्या होता है यहाँ पे कि वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लिपिड की ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाती है, ठीक है, हीट की वजह से। अब कहते हैं द स्टार्च इन आवर बाइट ऑफ ब्रेड एंड प्रोटीन्स इन मटन हैव बीन पार्शियली डाइजेस्टेड एंड द फूड हैज़ बीन कन्वर्टेड टू सूप लाइक मिक्सचर काइम। अब जो हमने फूड इनटेक किया, जैसे हमने शुरू में कहा था कि जैसे हम ब्रेड अगर ले रहे हैं या फिर हम मटन खा रहे हैं, मटर या ब्रेड ले रहे हैं, तो उसमें जो प्रोटीन जो स्टार्च प्रेजेंट होंगे वो स्टमक में आके क्या हो जाएंगे, पार्शियली डाइजेस्ट हो जाएंगे बाय द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। उनकी डाइजेशन स्टार्ट होगी और वो एक सूप लाइक मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, कायम कहेंगे, ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन कभी भी स्टमक में नहीं हो रही होती, कंप्लीट डाइजेशन जाके होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। पार्शियल डाइजेशन स्टमक में होती है, मिक्सिंग होती है गैस्ट्रिक जूस के साथ, एंजाइम एक्ट करना शुरू करते हैं। अब ये कायम जो हमारे पास एक मिक्सचर सूप लाइक मिक्सचर बन गया जो हमने फूड इनटेक किया उसका, आफ्टर इट द पाइलोरिक स्पिंटर अलाउज अ लिटिल मैस ऑफ कायम टू एंटर ड्यूडिनम। तो इसके बाद क्या होगा कि पाइलोरिक स्पिंटर क्या करेगा, इस कायम को स्टमक से स्टमक से भेदेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू ड्यूडिनम विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ड्यूडिनम। तो पाइलोरिक स्पिंटर के थ्रू कायम एंटर हो जाएगा ड्यूडिनम में।
Some quantity of gastric juice is always present in stomach. When bite is in oral cavity, brain sends messages to stomach wall to secrete some gastric juice. कुछ कहते हैं कि स्टमक में हमेशा गैस्ट्रिक जूस की कोई थोड़ी सी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है. जैसे ही आप ओरल कैविटी में फूड एंटर होता है, चर्निंग का प्रोसेस हो रहा होता है, तो हमारा जो ब्रेन है वो मैसेज सेंड कर देता है स्टमक वॉल्स को कि वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रिएट करे. व्हेन फूड रीच स्टमक, मोर गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रिएटेड अकॉर्डिंग टू नीड्स. इफ देयर इज अ लिटिल और नो प्रोटीन फूड, स्टमक डज नॉट सिक्रिएट मोर गैस्ट्रिक जूस. तो जैसे फूड एंटर होगा स्टमक में, अगर उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उसकी डाइजेशन करवा देगा. लेकिन अगर प्रोटीन नहीं है या बहुत कम प्रोटीन्स प्रेजेंट है जो हमने फूड इनटेक किया, तो फिर फर्दर जो सिक्रिएशन होती है गैस्ट्रिक जूस की वो नहीं हो रही होती. ऑन द अदर हैंड, तो अगर फूड में प्रोटीन्स कम हैं तो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रिएशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. लेकिन ऑन द अदर हैंड, इफ मोर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन फूड, अबंडेंट गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रिएटेड. लेकिन अगर फूड में ज़्यादा प्रोटीन्स प्रेजेंट है तो फिर ज़्यादा सिक्रिएशन होगी. इन दिस केस ऑलरेडी प्रेजेंट गैस्ट्रिक जूस begins the digestion of huge proteins into peptides. These peptides stimulate some cells of stomach walls to release a hormone called gastrin. This hormone enter blood and distributed to the all parts of the body. In stomach it has specific effect and stimulate gastric gland to secrete more gastric juice. तो ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा सिक्रिएट होगा, ठीक है, वो स्टिमुलेट करेगा स्टमक की वॉल्स को कि वो गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रिएट करे. ये जो हार्मोन होगा गैस्ट्रिक हार्मोन, ये हमारे ब्लड में एंटर होगा और सारे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है. और गैस्ट्रिन हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की स्टिमुलेशन में, ताकि वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रिएट करवाएं. अगर बाइल की बात करें तो बाइल क्या होता है कि ये हमारा जो लीवर होता है ये बाइल सिक्रिएट कर रहा होता है. बाइल आल्सो कंटेन पिगमेंट दैट बाय प्रोडक्ट ऑफ रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रक्शन इन लीवर. दीज बाइल पिगमेंट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी विद फीसिस. और ये जो बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जो बाय प्रोडक्ट होते हैं रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रक्शन की, मीन के रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन के बाद जो डेड बॉडीज वगैरह उनकी होती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो ये भी हमारी बॉडी से फीसिस के थ्रू जो होते हैं एलिमिनेट हो जाते हैं.